Hello kids, welcome to Kids Study TV. Today we are going to discuss about the solution of second chapter Plants Around Us of class 3rd EVS book My Living World. So already we have done the chapter. You can go to the description box and see the videos of these chapters. Fine. So now coming to the question answers. So first of all you are looking at the picture of the plant. So from help box you have to write all the names. Fine. So here the first part is leaf, then fruit. Okay. The first is leaf, then fruit, branches, flower, bird, stem and root. Okay. Now come to the question answer. Here you can see the question answers. Now the first question, A section, fill in the blanks. What is this? Fill in the blanks. The first question, dash carries all parts of the shoot in a plant. किसी भी प्लांट में जो सूट है, मैंने पढ़ाने समय बताया था कि सूट और रूट क्या है। तो जो पार्ट धरती से ऊपर है, मिट्टी से ऊपर है, उन सारे पार्ट्स को हम सूट कहते हैं और जो पार्ट मिट्टी के अंदर है उसे हम शूट कहते हैं। ठीक है। तो जो भी पार्ट स्टेम के पे लगा हुआ है, सूट पार्ट है, मीन्स फ्लावर, फ्रूट, बर्ड, लीफ, तो ये पार्ट कौन कैरी करता है? तो ये स्टेम कैरी करता है। ठीक है ना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम ऑफ अ ट्री। जो ट्री है, जो पेड़ है, उसके बहुत मोटे मोटे तने होते हैं, वुडी होते हैं। तो ऐसे वुडी स्टेम को हम क्या कहते हैं? तो दिस इज कॉल्ड ट्रंक। क्या कहते हैं? ट्रंक। ठीक है। नाउ थर्ड, डैश हैज थिन एंड ग्रीन स्टेम। तो जो कौन सा ऐसा पेड़ है जिसके स्टेम जो है वो काफ़ी थिन और ग्रीन होती है? तो हर्ब्स जो होते हैं उनके स्टेम थिन और ग्रीन होती है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ, मस्क मेलन एंड ग्रास आर एग्जाम्पल ऑफ। मस्क मेलन और ग्रास किसके एग्जाम्पल हैं? तो मस्क मेलन एंड ग्रास इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर। ठीक है। आपने देखा ना, इसके बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं जो बिल्कुल धरती पे ले कर लेते हैं, मतलब लेट जाते हैं। और मस्क मेलन क्योंकि बड़ा सा फ्रूट होता है, ये इसके जो प्लांट है वो स्टैंड नहीं कर पाती है बिकॉज टू हैवी फ्रूट्स के वजह से। ठीक है। और स्टेम तो वीक है ही। फाइन। तो इसलिए ये क्रीपर होते हैं जो धरती के अलोंग, मतलब ग्राउंड के अलोंग चलते हैं। तो दैट इज कॉल्ड क्रीपर। Now the next one is fifth. Dash is an example of climber plant type plant. अब climber type, climb माने चढ़ना। मैंने बताया था कि जो प्लांट किसी के सहारे, स्टिक या दूसरे प्लांट के सहारे ऊपर चढ़ते हैं उन्हें हम क्लाइंबर कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? तो मनी प्लांट। ओके, यू कैन राइट एनी अदर ऑल्सो, इट्स नॉट मैंडेटरी कि यू हैव टू राइट ओनली मनी प्लांट। देयर आर सो मेनी, यू कैन राइट डाउन that the name of that plants. Fine. Now match the following में आइए। ये क्वेश्चन सेकेंड है, मीन्स बी। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है ट्री। अब ट्री क्या है? अब यहाँ हम देख रहे हैं बिटर गाउड, करेला को बोलते हैं, टमाटो, टमाटर, पी प्लांट मीन्स मटर के प्लांट को, मैंगो, आम, और रोज, रोज मीन्स गुलाब। ठीक है। तो ट्री इसमें से कौन सा है? तो बिटर गाउड तो ट्री नहीं है। ट्री के लिए हमने क्या पढ़ा था कि इसके स्टेम्स जो होते हैं, मीन्स इसकी जो स्टेम है वो काफ़ी वुडी है, स्ट्रॉन्ग है, मीन्स इसको ट्रंक है इसके पास। तो हमने देखा है कि मैंगो ट्री के पास ट्रंक होता है और दूसरा ये बहुत लंबे समय तक रहता है। ठीक है। तो ट्री लीव्स फॉर मेनी ईयर, तो आंसर विल बी मैंगो। अब आते हैं शर्ब। शर्ब क्या है? वुडी तो है इसके स्टेम बट स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है। तो रोज, आंसर विल बी रोज। नेक्स्ट इज व्हाट? हर्ब। हर्ब का एग्जांपल क्या होगा? जिसके स्टेम मैंने क्या बताया था, थिन है और साथ में ग्रीन है। तो ये हो गए टमाटो।
नेक्स्ट वन इज क्लाइंबर। क्लाइंबर क्या करता है भैया? तो क्लाइंबर किसी के ऊपर चढ़ जाता है। तो क्लाइंबर में हम पी प्लांट का एग्जाम्पल डाल सकते हैं, क्योंकि पी प्लांट के साथ हमने देखा होगा कि एक एक स्टिक लगाया जाता है ताकि वो प्लांट स्टैंड कर पाए, ठीक है। नाउ क्रीपर। क्रीपर इज व्हाट? इट इज बिटर गाउड। बिटर गाउड मीन्स करेला का जो पेड़ है वो एक क्रीपर है, ठीक है। ना कम टू द सी सेक्शन वेयर वी हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो इसमें से ऑप्शन माने जो भी आपको दिया गया है नीचे हेल्प बॉक्स, उसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें आपको देखना है कि कौन सा सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट दैट हैव सेड टू ह्यूमन एंड एनिमल्स आर कॉल्ड। अब द प्लांट दैट गिव्स सेड, जो प्लांट सेड देता है, छाया देता है ह्यूमन को, मनुष्य को और एनिमल को, उसे हम क्या कहते हैं? तो कौन हमें छाया देता है? शब्स। शब्स तो बहुत छोटे होते हैं, ओके। हर्ब्स तो बहुत ही छोटे होते हैं। क्रीपर तो लेटा ही रहता है, ठीक है। तो फिर हमें देगा कौन? तो हमें देगा ट्री, ठीक है। तो वी विल राइट ट्रीज। द बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। द सेकेंड, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट स्टोर सीड्स इज नोन एज। अब देखो, द पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट का कौन सा पार्ट है जो क्या स्टोर करता है? सीड्स, बीज। तो जब आप फ्रूट्स खाते हो तो अंदर बीज मिलता है ना, ठीक है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? फ्रूट। लीफ में कोई भी सीड्स नहीं होता, स्टेम में सीड्स नहीं होते, रूट में सीड्स नहीं होते। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, द प्लांट्स दैट लुक लाइक बुशेस। ऐसा प्लांट जो बिल्कुल झाड़ियों जैसा दिखता है, जिसमें बहुत सारे ब्रांच है, विथ मेनी ब्रांचेस, ओके, विथ मेनी ब्रांचेस, उसे हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर। क्लाइंबर झाड़ी जैसा नहीं दिखता। हर्ब्स नो, ट्रीज नो, इट विल बी shrubs. Fine, it will be shrubs. Okay, now come to the D part. Answers the following questions. Okay, the first question, state the function of leaf. Leaf का काम क्या है? और the function of leaf, लीफ का काम क्या है? तो टू प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट, ये प्लांट के लिए फूड तैयार करता है, खाना बनाता है। तो प्लांट का किचन कौन है, रसोई कौन है? तो लीफ है, ओके। तो प्लांट का खाना कहाँ तैयार होता है? तो लीफ में तैयार होता है। लीफ मैंने बताया भी था पढ़ाने के दौरान कि लीफ क्या यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, सनलाइट, वाटर, और इसके पास इसके लीफ में ग्रीन पिगमेंट्स है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, और इन चारों के हेल्प से ये अपना फूड तैयार करता है, ठीक है। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, राइट द रोल ऑफ रूट्स ऑफ अ ट्री। राइट द रोल ऑफ रूट्स, जो जड़ है उनके क्या काम है? अगर जड़ नहीं होंगे, रूट्स नहीं होंगे, तो ट्री का पानी कौन एब्जॉर्ब करेगा? और ट्री को स्टैंड करने में या प्लांट को स्टैंड करने में कौन हेल्प करेगा? तो हम लिख सकते हैं कि द रोल ऑफ रूट्स ऑफ अ ट्री इज टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। सॉइल मीन्स मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब करना, एंड फिक्सेस द प्लांट इन सॉइल, और सॉइल में प्लांट को फिक्स करके रखना, स्टैंड करके रखना, ठीक है, ताकि वो खड़ा रह पाए। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ स्टेम डू क्लाइंबर्स हैव। क्लाइंबर के पास कैसे स्टेम होते हैं? तो क्लाइंबर्स हैव वीक एंड थिन स्टेम, ठीक है। क्लाइंबर्स के पास कैसे स्टेम होते हैं? तो वीक एंड थिन स्टेम। नेक्स्ट, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द स्टेम एंड स्टेम ऑफ सर्ब्स एंड हर्ब। हर्ब और स्टेम दोनों शर्ब्स के स्टेम में क्या डिफरेंस है? तो शर्ब्स हैव वुडी बट नॉट सो स्ट्रॉन्ग स्टेम। जो शर्ब्स होते हैं इनके स्टेम वुडी तो होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मजबूत स्ट्रॉन्ग नहीं होते। और हर्ब्स हैव थिन एंड वीक स्टेम।
और जो हर्ब्स हैं उनके स्टेम थिन और वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। नाउ कम टू द सेक्शन ई, ड्रॉ एंड लेवल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो फर्स्ट पेज पे हमने जो प्लांट का डायग्राम देखा था, आप चाहो तो वैसा ही डायग्राम बना लेना और उस पर जो पार्ट्स लिखे थे उनके अलावा भी जो पार्ट्स आपको पता हो वो आप मेंशन कर देना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप कर लोगे। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, राइट 3 फीचर ऑफ प्लांट, सॉरी ट्रीज। ट्रीज के कोई भी 3 फीचर लिखने, तो ट्रीज के लिखने, ठीक है। तो हमने ट्री के बारे में क्या क्या पढ़ा था, ये बहुत लंबे समय तक रहता है, इसके पास ट्रंक है और इसकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी सॉइल के अंदर डीप तक गई है ताकि पानी को, वाटर को एब्जॉर्ब कर पाए। ओके फाइन। तो व्हाट वी विल राइट, आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो ट्रीज लीव्स फॉर मेनी ईयर्स, इट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेम कॉल्ड ट्रंक, रूट ऑफ द ट्रीज आर वेरी डीप इनसाइड द सॉइल, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन सर्ब्स एंड हर्ब्स दैट यू नो। सर्ब्स और हर्ब्स के डिफरेंस को बताना है, ठीक है, जो भी आपको आता है। तो यहाँ मैंने पॉइंट आउट कर दिया है, ठीक है। इसके ऊपर सेक्शन में आप देख लो, सर्ब्स, it has woody but strong stem, it can live for 3 to 4 years। एग्जाम्पल आप डाल दोगे रोज, चाइना रोज, कॉटन, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो ये शर्ब्स की बातें लिख दिया हमने। नाउ हर्ब्स पे आ जाओ, इट कैन लीव फॉर 1 to 2 सीजन, इट हैज़ थिन एंड वीक स्टेम, और नेक्स्ट मिंट, कोरिएंडर लीफ, लेडी फिंगर, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो आर द सैम्पल। तो हमने 3 पॉइंट बना दिया है, आप भी पॉइंट वाइज बनाएंगे, ठीक है। और चाहो तो एक बॉक्स बना लेना, उसमें 2 साइड करके, एक तरफ आप शर्ब्स लिख देना, एक तरफ हर्ब्स लिख देना, और फिर 1 to 3 पॉइंट्स लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा भी आपको जो समझ में आता है आप लिख सकते हो, लेकिन 3 पॉइंट इज़ वेरी मैंडेटरी फॉर द आंसर, ओके। Now come to the fourth question, why do some plants creep on the ground? आखिर क्या रीज़न है कि कुछ जो प्लांट है वो धरती पे क्रीप करते हैं, रेंगते हैं। क्रीप का मतलब रेंगना है, ठीक है। तो क्यों, तो ऑब्वियस है आंसर, यहाँ क्या लिखोगे, some plants creep on ground because they have weak and thin stem and their fruits are very big। एग्जाम्पल वाटरमेलन, मस्क मेलन, ठीक है, ओके, बिटर गाउट, बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप और भी डाल सकते हो, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड वंस मोर, मीन्स एक बार ही आप वीडियो को देख लोगे, समझ लोगे, फिर आप इसको पॉज करके चाहो तो आंसर्स लिख सकते हो अपने नोटबुक में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर्स के लिंक्स दिए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ताकि मैं और वीडियोस बनाऊं तो आपको जल्दी से मिल जाए। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।